वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका यानी रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? क्या लगता है गाइस आपको, ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ऑप्शन नंबर 1 द्विभाषीय विधि, ऑप्शन नंबर 2 अनुवाद विधि, या फिर ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण एवं अनुवाद विधि, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्ष विधि। क्या लगता है गाइस कौन सा ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं? अगर गाइस आप लोग ऑप्शन नंबर 3 यानी व्याकरण एवं अनुवाद विधि के साथ जा रहे हैं तो यकीन मानिए गाइस आप बिल्कुल सही हैं। चलिए गाइस अब इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ठीक है, ये एक सेंटेंस दिया गया है गाइस। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? जो ये सेंटेंस उसने कहा है, जो प्रयोग उसने किया है, ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, ऑप्शन नंबर 2 नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर 3 भाषा प्रयोग में असावधानी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा की समझ ना होना। क्या लगता है गाइस कहाँ किस तरफ इशारा कर रहा है ये? अगर गाइस आप लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। ठीक है गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शा रहे हैं गाइस ये? ऑप्शन नंबर 1 नियम का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर 2 संदर्भ की समझ ना होना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 नियम कंठस्थ ना होना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नियमों का अति सामान्यीकरण। क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं गाइज, यानी नियमों का अति सामान्यीकरण, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा, ये एक शॉर्टकट सेंटेंस जो हम लोग यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर देते हैं, तो ये नियमों का अति सामान्यीकरण है गाइज। ठीक है, ये सेंटेंस गलत नहीं है। इसी के साथ अब आगे हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगर व्याकरण शिक्षण की बात करी जा रही है गाइस, उसके संदर्भ में आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 2 भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। ये क्या सही है कि प्रयोग हटा दो पर नियमों पर पहले फोकस करो? या फिर ऑप्शन नंबर 3 बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या लगता है गाइस आपको? अगर आप और ऑप्शन नंबर 4 व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, तो ये बात तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन अगर एग्जैक्टली मुझे सही बताना है तो मैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाऊंगी, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर बच्चे के आसपास अच्छे से भाषा बोली जा रही है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बोला जा रहा है व्याकरण को प्रयोग करते हुए, तो बच्चा उससे खुद से सीख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भाषा व्याकरण शिक्षण की बात हुई है गाइस, तो शिक्षण के लिए तो शिक्षण का मतलब होता है ना दूसरे को सिखाना, और सीखेगा कब? जब बच्चा स्वयं से अपने आसपास देख रहा है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, ऑप्शन नंबर 2 भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 3 अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है।
तो प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है गाइस, तो जाहिर सी बात है हम दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। जब प्रत्यक्ष विधि की मेथड की बात हो रही है, डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, तो स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। तो क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में। ऑप्शन नंबर 2, भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने में। या फिर ऑप्शन नंबर 3, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। या फिर ऑप्शन नंबर 4, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। तो किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइज आप? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं गाइज, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। ठीक है गाइज, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन नंबर 2, सूत्र विधि। ऑप्शन नंबर 3, निगमन विधि। या फिर ऑप्शन नंबर 4, आगमन विधि। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4, आगमन विधि। ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो क्या लगता है गाइज आपको? हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। जाहिर सी बात है गाइज, ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। ऑप्शन नंबर 1, पूर्णतः उचित है। ऑप्शन नंबर 2, आंशिक रूप से उचित है। ऑप्शन नंबर 3, पूर्णतः असंभव है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल अनुचित है। तो क्या लगता है गाइज आपको? व्याकरण की अगर समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से जो आंकना होता है वो सही है या गलत है? ऑब्वियस सी बात है गाइज, ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः उचित है। ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उच्च माध्यमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होगा गाइज? ऑप्शन नंबर 1, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। ऑप्शन नंबर 3, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। तो क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना के साथ जा रहे हैं तो यकीन मानिए गाइज आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। या फिर ऑप्शन नंबर 3, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। या फिर ऑप्शन नंबर 4, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या लगता है गाइज आपको कि अगर जो ये प्रश्न दिए गए हैं संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है तो व्याकरण शिक्षण को कौन सा वाला पुष्ट कर रहा है गाइज? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है गाइज, यानी घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से
सही है, ठीक है, व्याकरण शिक्षण की दृष्टि के अंतर्गत आता है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण विधि, ऑप्शन नंबर 2 सूत्र विधि, ऑप्शन नंबर 3 अनुवाद विधि, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्ष विधि। तो क्या लगता है आपको? जी हाँ गाइस, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, वो है ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्ष विधि। ठीक है गाइस। इसी क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, ऑप्शन नंबर 2 भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण सिखाना चाहती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो क्या लगता है गाइस, आप कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? तो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यानी भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोई एक भाषा डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 सभी, ऑप्शन नंबर 3 सीमित, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1। क्या लगता है गाइस, कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कोई एक भाषा सभी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ये जायज़ है, ठीक है, ये पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या लगता है गाइस, क्या उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 मुहावरे और लोकोक्तियों का सुचिंतन प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 2 मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 3 मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ देखना। तो क्या लगता है गाइस, आपको कौन से ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतन प्रयोग करना। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 1 शब्द भंडार का विकास कराना, ऑप्शन नंबर 2 भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी की बारीकियां समझाना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। क्या लगता है गाइस आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 यानी शब्द भंडार का विकास कराना के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 परिभाषाओं को जानना, ऑप्शन नंबर 2 शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 संदर्भ में व्याकरण समझना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो क्या लगता है गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी संदर्भ में व्याकरण समझना के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।